नमस्कार दोस्तों, मैं वैद्य सोनी कुमार हिमाचल प्रदेश हमीरपुर से। और दोस्तों, मेरे सामने मेरे पास जो बैठे हैं ये मेरे अजीज़ दोस्त हैं और नेवी से रिटायर्ड हैं। और ये ऐसे शख्सियत हैं कि इनके बारे में अगर जितना बोलूँ कम है। और बीते पिछले दिनों में कुछ दिन पहले इनको लगभग 1.5 महीना पहले बीपी हाई हुआ और शुगर की प्रॉब्लम हो गई। तो ये मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं। तो जैसे ही इनको प्रॉब्लम हुई, हॉस्पिटल में गए तो वहाँ डिटेक्ट हुआ इनका बीपी और शुगर। तो उन्होंने सिर्फ मात्र 2 दिन एलोपैथी की दवाई खाई और सीधे मेरे पास आ गए, क्योंकि ये मेरे पर बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं। और उन्होंने मुझे आते ही कहा कि भाई साहब, मैं शुगर से पीड़ित हो गया हूँ, अब बताइए। तो दोस्तों, मैंने इनके लिए जो मैं खुद तैयार करता हूँ गिलोय घनबटी, और उसके साथ मैंने इनको काली मिर्च का खाने के लिए बताया। तो इनकी जो शुगर की पोजीशन थी, या जो जो दूसरी को नींद नहीं आती थी, या दूसरी जो चिंता बनी रहती थी माइंड में, तो वो बहुत सारी ठीक है। अब मैं ये आर्मी रिटायर्ड हैं, क्योंकि ये परहेज़ के पक्के हैं। बहुत सारे लोग दोस्तों दवाई तो खाते हैं, लेकिन जैसा उनको बताया जाए कि ये चीज़ खानी है नहीं खानी है तो वो खा लेते हैं, लेकिन ये परहेज़ के मामले में पूरी तरह पक्के हैं। तो दोस्तों, मैं आज आपसे इन्हीं की ज़ुबानी सुनाता हूँ कि इनको कितने दिनों में फ़ायदा हुआ और कैसा महसूस कर रहे हैं। नमस्कार जी। जो है। मैं 31 जुलाई को सडनली मेरे सिर में दर्द हुई और बहुत ज़्यादा बढ़ गई वो। तो मैं एक लोकल डॉक्टर के पास गया, उन्होंने मेरे को कुछ दवाई दी और मुझे रेस्ट करने के लिए कहा। मैंने रेस्ट किया, लेकिन उसका मुझे कोई फ़ायदा नहीं हो पाया। फिर शाम को मेरी भतीजी जो है, वो भी नर्स है, तो वो उसने चेक किया तो मेरा बीपी जो है वो 178 जा चुका था। तो वो मुझे एक लोकल हॉस्पिटल में लेके गई और वहाँ पे जाके मेरे को 2 इंजेक्शन दिए गए। इंजेक्शन देने के बाद आधा घंटा रेस्ट किया मैंने, और उसके बाद मैं उठा वहाँ से और चलने लगा। तो उन्होंने मेरी एहतियात के तौर पे एक छोटी सी दवाई और दी, बोले इस दवाई को खा लीजिए और आप बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे रात को। जैसे मैंने दवाई खाई तो मेरे को फिर चक्कर आ गया। तो फिर नर्स ने मुझे कहा कि नहीं, आप आधा घंटे के लिए फिर रेस्ट कीजिए। मैं फिर सो गया वहाँ पे। रात को 10 बजे करीब में वहाँ से डिस्चार्ज हुआ और मैं घर में आ गया। लेकिन मेरे को बस यही चिंता थी कि ये ब्लड प्रेशर मुझे हुआ क्या, क्योंकि मैं तो बीड़ी सिगरेट शराब मीट मछली अंडा कुछ सेवन करता नहीं हूँ, कभी किया ही नहीं है। लेकिन अब उसके बाद भी मेरे को ये बीमारी हो गई। फिर दूसरे दिन मैंने ये वैद्य जी से बात करी, ये मेरे बहुत अजीज मित्र हैं। तो इनसे जब मैंने बात करी तो इन्होंने मुझे एक गिलोय की दवाई दी और ये कहा कि ये सुबह आपने काली मिर्च के 5 दाने के साथ में खानी है। तो मैंने वो शुरू कर दी। एलोपैथी की दवाई मैंने 2 दिन खाई, उससे मेरे को कुछ गर्मी जैसी महसूस होती थी, गला मेरा सूखता था। रात को कितना ही पानी पी लो लेकिन फिर भी कमी रहती थी। तो मेरे को बड़ी ईजीनेस लगी होने, तो फिर मैंने वो छोड़ दी और मैंने इनके वाली वो गिलोय की दवाई खाना शुरू कर दी। और आप हैरान होंगे कि मुझे उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। फ़ायदा इतना हो गया कि मेरे को रात को नींद भी बिल्कुल ठीक ठाक आती थी मेरी। और भी कोई समस्या नहीं रही। और जो मेरा सिर भारी हो रहा था सवेरे सवेरे 2 दिन रहा था, वो भी बिल्कुल ठीक ठाक हो गया। हाँ, मैंने थोड़ी सी शरारत ये करी कि मैंने 5 से 6 दाने कर दिए, 6 से 7 कर दिए। 7 से जब मैंने 8 दाने करे तो उससे मेरे को कुछ गर्माहट सी लगी महसूस होने। तो फिर मैंने इन्हें फिर कहा, तो इन्होंने फिर मुझे मना किया कि नहीं नहीं, आप सिर्फ 5 या 6 दाने मैक्सिमम करेंगे, इससे ज़्यादा नहीं खाएंगे आप काली मिर्च के साथ में, क्योंकि वो उसका फिर आपको प्रॉपर असर नहीं होगा। फिर मैं आजकल 5 या 6 दाने ही खाता हूँ और मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। उसके बाद मैंने 15 दिन के बाद मैंने शुगर अपनी टेस्ट करवाई, तो वो 130 के करीब आई। और अब मैं बिल्कुल अपने आप को स्वस्थ महसूस करता हूँ और कोई एलोपैथी की दवाई नहीं खाता। सिर्फ वो गिलोय वाली जो दवाई है उसे मैं रोज़ सवेरे नियम से खाता रहता हूँ। अच्छा पुरुषोत्तम जी, अब ये बताइए कि अब आपका जो अपना शुगर तो आपने बता दी, हाँ जी। वो ब्लड प्रेशर में कितनी कमी आई पहले की। ब्लड प्रेशर मेरा नॉर्मल है, 120 हो गया है, 70-120 आता देखिए है। दोस्तों, मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि जब कभी किसी को ब्लड शुगर डिटेक्ट होती है और जैसे ही हमें एलोपैथी दवाई लग जाती है, तो वो एलोपैथी ही दवाई जो है हमारी पूरी उम्र के लिए उस बीमारी को बना देती है। यानी कि पूरी उम्र के लिए वो रोग लग जाता है।
एलोपैथी दवाई का क्या होता है कि ये पैनक्रियाज को फोर्स करती है कि और इंसुलिन छोड़े, और जो भी मेटफॉर्मिन या शुगर की दवाई खाता है दोस्तों, मैक्सिमम लोगों को कॉन्स्टिपेशन होता है, वो अच्छा महसूस नहीं करते, चिड़चिड़ापन महसूस करते हैं। लेकिन अगर आप देसी हर्बल तरीके से ठीक होते हैं तो दोस्तों, या शुगर को नॉर्मल रखते हैं तो दोस्तों, इससे बढ़िया कोई चीज़ नहीं। आपका बीपी भी बढ़िया रहेगा, शुगर भी बढ़िया रहेगी, और आपको जो थकान है, चिड़चिड़ापन है, वो भी नहीं होगा। हाँ, दूसरा दोस्तों, मैं एक चीज़ कहूँगा कि जितना आप परहेज से रहें, कुछ लोग योग करते हैं, लेकिन योग करने के साथ साथ, योग के साथ वैसा ही आपको खान पान करना चाहिए जैसा कि योगी लोग करते हैं। तो अगर आप इस चीज़ को खाते हैं तो दोस्तों, कभी भी आपकी किडनी में प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपके जैसे कई बार टांगों में गैंग्रीन बन जाती है, घाव बन जाता है, वो पूरा नहीं होता है, टांगें काटनी पड़ती है, पैर काटने पड़ते हैं, तो ऐसी समस्या आपको लाइफ में नहीं देखने को मिलेगी। दोस्तों, कुछ एक चीज़ें जो है पौराणिक चीज़ें हैं, जो गिलोय घनबटी मार्केट में आती हैं, वो बाय मशीन आती हैं, यानी कि उसकी मैन्युफैक्चरिंग बाय मशीन होती है। और हमारा जो इसको बनाने का मेथड है वो ट्रेडिशनल है। जैसे कि पुराने ज़माने में वैद्य किया करते थे, हम उसी चीज़ से इसको तैयार करते हैं। लोहे की कढ़ाई में इसको बनाया जाता है, और दोस्तों, इसका बहुत सारे रोगों के ऊपर इफ़ेक्ट पड़ता है, और मैं प्रैक्टिकल रोज़ देखता हूँ। लगभग मुझे 30 साल हो गए दवाइयों को बनाते हुए। मैं खुद ही ज़्यादातर दवाइयाँ तैयार करता हूँ, और जिससे लोगों को फ़ायदा होता है। दोस्तों, हम गांव के लोग हैं, हमें झूठ नहीं बोलना आता है। ये भी मैंने पुरुषोत्तम जी को पकड़ा, क्योंकि ये थोड़ा मेरे नज़दीक के पेशेंट हैं, इस करके मैंने इंट्रोडक्शन के तौर पर ये वीडियो बनाया, ताकि आप लोग भी इससे लाभ ले सकें। भले ही आप एलोपैथी की दवाई भी खा रहे हैं, अगर आप इसको गिलोय घनबटी को साथ में लेते हैं, जो मैं ये नहीं बोलूँगा कि हमसे ही लो, लेकिन हमारे जो ट्रेडिशनल मेथड से बनती है दोस्तों, उसका असर जो है बहुत ज़्यादा होता है। हाँ, एक चीज़ यहाँ कहूँगा ज़रूर कि सर्दियों में जो गिलोय घनबटी हम देते हैं, वो देते हैं हम दारू हल्दी के एक्सट्रैक्ट के उसमें मिला होता है। और जो सर्दियों में जो देते हैं, वो देते हैं उसमें चिरायता का घन मिला होता है। गिलोय घन के अंदर चिरायते का एक्सट्रैक्ट मिला होता है, तो वो शुगर को ज़्यादा कंट्रोल करती है, क्योंकि सर्दियों में शुगर हमेशा बढ़ के आती है, और गर्मियों में शुगर जो है उसका एवरेज जो है वो कम रहता है। तो गर्मियों में हम जो है उसके अंदर, गिलोय घन के अंदर दारू हल्दी का एक्सट्रैक्ट यूज़ करते हैं। तो दोनों ही परिस्थितियों में ये जो चीज़ है, मतलब इसका चेंज होता है। अगर गर्मियों में देनी है तो क्या उसके अंदर एक्सट्रैक्ट होना चाहिए, और सर्दियों में देनी है तो उसके अंदर क्या एक्सट्रैक्ट होना चाहिए। और दोस्तों, ये दोनों ही चीज़ें जो हैं बहुत लोगों को लाभकारी सिद्ध हुई है। इससे आपका इम्यून सिस्टम बढ़ेगा, आँखों की रोशनी तेज रहेगी, कोई आपको धुंधलापन नहीं दिखाई देगा, आपके जो बाल हैं वो भी ठीक रहेंगे, आपका हार्ट ठीक रहेगा, आपकी किडनी ठीक रहेंगी। तो अंत में दोस्तों, मैं यही इस एक विटनेस समझ लीजिए कि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि यहाँ शुगर कंट्रोल नहीं होती, ठीक नहीं होती, लेकिन मैं आज आपके सामने इसी वीडियो के साथ आया हूँ कि आप लोगों को थोड़ा इसके ऊपर विश्वास करें। और दोस्तों, गिलोय आपको पता है कि एक बहुत ही ज़बरदस्त इम्यूनिटी बूस्टर है, या इम्यूनिटी को बढ़ाने वाली चीज़ है। बहुत सारे इसके फ़ायदे हैं, आप गूगल के ऊपर इसको देख सकते हैं। लेकिन इसका बनाने का जो तरीका है दोस्तों, वो प्रॉपर होना चाहिए, फिर ये पूरा असर दिखाती है। तो दोस्तों, मैं यही चाहूँगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।